लाइक अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ना, तो आप अगर वो इंस्ट्रूमेंट के साथ सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर वो वाली चीज़ें एज़ कम्पेयर टू कि आप अकेले लिरिक्स सुन रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने इस चीज़ को खुद ऑब्ज़र्व करने के लिए एक सॉन्ग जिसके अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसको सुना, जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है। देन मैंने उसी म्यूज़िक को लिरिक्स अकेले सुने, वोकल्स सुने, लेकिन उसके अंदर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको मैंने वो निकाल के, जैसे हम वोकल ओनली पे निकालते हैं। तो वो मुझे कोई उस चीज़ में इश्यू नहीं हुआ, बल्कि मुझे वो सुनने में अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ना, उसमें कहीं न कहीं हमारे लिए, कहीं न कहीं नहीं बल्कि प्रॉपरली उसके अंदर टोटली हमारे लिए भलाइयाँ होती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना कि मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया और मुझे हुक्म दिया गया कि उनको तोड़ो, तो यकीनन इसके अंदर इंसान के लिए कोई न कोई मसलहत ही रखी हुई है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। अब देखिए, अगर हम इस्लामी नज़रिए से देखते हैं, तो कई ऐसी हदीस मिलती हैं जो वाज़ेह ये करती हैं कि इस्लाम की रूह से मौसीकी बिल्कुल नाजायज़ है। आखिर ऐसा क्यों कि इस्लाम ने इसको इतना ज़्यादा गलत समझा है? इसमें एक वजह ये है कि जो म्यूज़िक होता है ना, वो इंसान के जिस्म के अंदर तज़ब्ज़ुब पैदा कर देता है, इम्बैलेंसमेंट पैदा करना शुरू कर देता है, इंसानी जज़्बात को उभारना शुरू कर देता है, उसे गलत चीज़ों की तरफ माइल करता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौसीकी के आलात को ख़त्म करने वाला बनाकर भेजा है। तो अब देखिए, इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि कोई ना कोई, देखिए, अब जैसे साइंस में आगे आपको साइंटिफिक इसके तरीके भी बताती हूँ, जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जो देखा गया है कि हम इंसान के अंदर कौन-सी चेंजेज़ आती हैं। बल्कि अभी मैं आपको पहले रिसेंटली एक जो हुई है, एक रिसर्च हुई है, उसके बारे में बताती हूँ। उन्होंने 3 ऐसे लोग लिए, एक ऐसा इंसान था जो मूवीज़ वगैरह नहीं देखता था, सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनता था। एक ऐसा इंसान था जो म्यूज़िक सुनता था, और एक इंसान था जो मूवीज़ देखता था, लेकिन उसमें बहुत फ़हाशी और इस तरह की चीज़ें होती थी। और साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव करती है कि वो इंसान जो इन 2 चीज़ों से, मतलब म्यूज़िक से और मूवीज़ से और फ़हाशी से और इन चीज़ों से दूर रहा, उस इंसान का ब्रेन जो था वो मोस्ट इफ़ेक्टिवली काम करता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इसको सुनते हैं, इसको एडमायर करते हैं और उनको आदत हो चुकी होती है। वो लोग एडिक्टेड होते हैं। इस रिसर्च से ये पता चला कि उन लोगों को एडिक्शन होना शुरू हो जाती है उसकी। हम नॉर्मली बात करते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है या वो ये एडिक्शन है, लेकिन जो ये वाली एडिक्शन है वो उनसे भी ज़्यादा वर्se है। और उस रिसर्च ने भी ये क्लियरली ये बात प्रूव कर दी है कि वो इंसान जो इन चीज़ों से दूर रहता है, उसका ब्रेन बहुत इफेक्टिवली काम करता है और उसे एज़ सच किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती है। म्यूज़िक जो होता है ना, वो इंसान को नेकी की राह से गुमराह कर देता है, उसके अंदर से हया के पहलू को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देता है, उसके अंदर शैतानियत का इज़ाफ़ा करना शुरू कर देता है। शायद यही वजह है कि म्यूज़िक को नाजायज़ करार दिया गया है। अब देखिए, अगर हम म्यूज़िक के जो अल्फ़ाज़ होते हैं उनको बगौर जायज़ा लें, तो उसमें बहुत सारे कुफ़रिया कलमात इस्तेमाल होते हैं। कुफ़ार के बनाए हुए म्यूज़िक में खुलेआम वो जो है शर की फैलाया जाता है, उसमें शिर्क किया जाता है, उसमें ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें प्रॉपरली शिर्क के बारे में बात की होती है, और शिर्क की तो माफ़ी नहीं है। म्यूज़िक आपके अंदर शहवत को उभारना शुरू कर देता है, आपको गलत कामों की तरफ माइल करता है, आपको ज़िना की तरफ, बेहयाई की तरफ, बेपर्दगी की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। ये तो हो गए हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप किसी के सामने, किसी नॉन मुस्लिम के सामने अपने ये वाले पॉइंट्स रखते हैं, तो वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो कहेगा, ये तो तुम लोगों के इस्लाम के तरीके हैं ना, हमें हमारे तरीके से बताओ कि क्यों मना किया गया है। अब देखिए, अगर हम साइंस की तरफ आते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि जो इंसान म्यूज़िक सुनता है ना, उसके अंदर ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है। वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन ज़्यादा जल्दी बेचैन हो जाता है, उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो चिड़चिड़ा होता है और वो उसके दिमाग के अंदर एक अजीब से वो ख़्यालात और वो चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो उसको अजीब-सा ना दिमागी तौर पे महसूर-कुन-सा कर देता है, उसको वो एडिक्ट होना शुरू हो जाता है। लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि अगर आपने एक दिन में एक गाना सुना है ना, तो वो एडिक्शन आहिस्ता-आहिस्ता इतनी ज़्यादा होती है कि ऑन 10th डे आप तकरीबन 5-6 गानों के एडिक्टेड हो चुके होंगे। आप जब तक 5-6 गाने नहीं सुन लेंगे, आपको सुकून नहीं आएगा। आप खुद को भी ये देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले कोई एक आधा गाना ही सुना होगा, उसके बाद आप आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता इतनी एडिक्शन होगी कि अब आपका म्यूज़िक के बगैर गुज़ारा नहीं है।